हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये रीडिंग 3 से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग मंथली गाइज अगर हो सकता है, मैंने हर वीडियो में यही बोला हूँ, लेकिन ये एक मंथली रीडिंग है। 30 तक मंथली रीडिंग रहेगी। सनसाइन मूनसाइन जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है ज़्यादा मैच होता है, ज़्यादा जुड़ता है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए फटाफट से आपका नियरेस्ट जो है रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपकी क्या रहेगी। ओवरऑल एनर्जी क्या है, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। नाइट ऑफ कप्स तो एनर्जी आपकी रह सकती है नए प्यार पर, नई शुरुआत पर, नई बिगनिंग पर, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, किसी चीज़ से भी एक नई बिगनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, एक आगे बढ़ना, चाहे घर खरीदना हो, चाहे और कुछ हो, तो उस नई चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। आप इमोशनली आप ये फील करेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, तो उन चीज़ों पर आपका जो है फोकस रहने वाला है। तो चाहे आप आगे मतलब कमिटमेंट हो या ना हो, मतलब कामयाबी मिले या पूरी तरह से ना मिले, लेकिन आपको क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को आपको शुरू कर देना चाहिए। उसके रिजल्ट की परवाह अभी आपको नहीं करनी, तो ऐसा आप फील कर रहे हैं इसको। चलिए हम बढ़ते हैं आपका नियरेस्ट जो आपका जो अभी पास्ट बीता है, रिसेंट पास्ट, उसको देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी, काफ़ी सफलता मिलेगी। एक जिस जॉब के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो एक अथॉरिटी वाली जॉब, एक पावर वाली जॉब, एक ऑफिसर लाइन वाली जॉब आपको मिल सकती है। या फिर जिस चीज़ के लिए, जिस जॉब के लिए आपने ट्राई किया था, तो वहाँ भी कामयाबी मिल सकती है। और फॉरेन में जाने का अगर आपका सपना था, फॉरेन में जाना चाह रहे थे, तो कहीं जो अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो वहाँ भी वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में भी आप ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस में भी, वो बिजनेस में भी काफ़ी जो है ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी एनर्जेटिक आप लग रहे हैं, काफ़ी खुशियां आपको मिल रही हैं, मिली हैं आपको। रिसेंट पास्ट में काफ़ी खुश मिजाज आप दिखाई दिए हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जो आपने शुरुआत की थी, तो वहाँ शायद आपने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जी हाँ, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं लक आपके साथ था, भाग्य आपका साथ था उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, चाहे वो लस्ट था, चाहे गैमलिंग था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत की। चैटिंग करना, बातें करना, जॉब के बारे में बात करना, फाइनेंस के बारे में बहुत बात करना, व्यापार के बारे में बात करना, फॉरेन जाने के बारे में बात करना, तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। तो वहाँ एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक लव रिलेशन से रिलेटेड ये काम हो सकता है कि जहाँ
आपको लग रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कंफ्यूजन या परेशानी या प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ शॉर्ट आउट होती दिखाई थी। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि उनकी तरफ से कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी आगे नहीं होगी। वो इस रिश्ते को एक नया पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाना चाहते हैं, इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। तो इस तरह का रिसेंट पास्ट आपका बीता है, काफ़ी खुशियों भरा रहा है और जॉब में भी आपको काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलती दिखाई दी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जिस बिजनेस में आपने शुरुआत की, वहाँ भी ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़ते दिखाई दिए हैं। एक अच्छी शुरुआत आपकी उधर हुई है और जो फॉरेन जाने का आपका सपना था, जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका काम, कुछ लोगों का उनको वीज़ा या पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो मिल चुका है, या कईयों को मिलने के आसार हो गए हैं, कईयों का आगे काम बढ़ता दिखाई दिया है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट की बता रही है। काफ़ी खुशहाली, विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब दिलाने वाली एनर्जी आपकी दिखाई दी। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ भी पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि आप बिजनेस में शुरुआत करना चाहते हो, या फिर कोई नई जॉब आपने अभी 10-15 दिन से या 20 दिनों से आपने नई जॉब में शुरुआत की है या करने वाले हैं। तो मतलब एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी होती दिखाई दे रही है। प्रेजेंट भी यही बता रहा है, चाहे वो जॉब में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। तो जहां आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वहां ये कार्ड बता रहा है कि वहां आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। मेष राशि का ये कार्ड दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी पैसा मिल सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है, काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी पास्ट में रुक चुकी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ग्रोथ नहीं कर रहे थे, सक्सेस की तरफ नहीं थे, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, कंफ्यूजन में थे आप, तो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी। तो जो इमोशनली आप परेशान थे, प्रॉब्लम में थे, तो वहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में जैसे घर गृहस्थी से रिलेटेड जो कामों को करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर जो भी बाहर वाले काम हैं आपके, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है या जो भी कुछ है, उससे रिलेटेड आप काम करते हैं। तो जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ग्रोथ सक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ और प्रॉपर्टी की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है, जॉब बिजनेस भी मिलता दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में थे कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सोच विचार कर उन चीज़ों की तरफ विचार विमर्श करते हुए आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी काफ़ी, आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, बिगनिंग करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे कामयाब होगी, लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा था, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपको वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली, वो कामयाबी मिल सकती है, जिसके लिए आप अभी तक परेशानियां, दुखी दिखाई दे रहे थे। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं, जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहने वाला है। एट ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि
कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़े, अलविदा करना पड़े, उनको छोड़ना पड़े, या फिर उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा जो आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। चाहे वो जॉब है, चाहे वो फाइनेंस है, बिजनेस है, या फिर आपकी लव लाइफ है। तो ये कप्स का कार्ड है, तो लव से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रही है, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए उस लेट गो कर दीजिए उस रिश्ते से और खुद पर फोकस कीजिए। कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए रोक दीजिए उन चीज़ों को आगे बढ़ने से जो आपको, अगर आप सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं तो पहले आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कीजिए, उन चीज़ों पर काम कीजिए जो आपको खुशी दे सके। आप हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, कुछ जाप कर सकें, या फिर योगा कर सकें, या जिस चीज़ में भी आपको शांति मिलती है, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और रिश्ते को आप आगे बढ़ा सकें। या फिर जॉब या बिजनेस की बात है तो उसका भी यही है कि फ़िलहाल के लिए अगर आपने कोई बिजनेस छोड़ा है या जॉब छोड़ा है तो फ़िलहाल के लिए उसे छोड़े रखिए, या फिर नई जॉब या बिजनेस में अभी मत जाइए। अभी थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकें, उसकी अहमियत को समझ सकें कि ये आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तभी आप समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़िए और चीज़ों को ठीक करिए। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, 8 ऑफ कप्स को, पेज ऑफ कप्स, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि पहले आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम कीजिए, उन एडिक्शन पे, उन लस्ट पे काम कीजिए, उनको ख़त्म कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जो आपको अपने रिश्ते में वापस नहीं जाने देती, आपका बिजनेस में नहीं जाने देती, आपके फाइनेंस में नहीं जाने देती। तो उन चीज़ों को पहले, उन पर आप काम कीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि उससे आपको जकड़न महसूस होती है, प्रॉब्लम महसूस होती है। तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जिससे आपको आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग चुका है। अगर आप सिंगल रहते हुए पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद या हेल्प लेते हुए धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, धीरे धीरे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चाहे वो जस्ट आपकी अभी शुरुआत ही हो, चाहे उसमें परिपक्व होने में, उसे आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय या वक्त लगे, तो आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकते हैं। किसी के यहाँ काफ़ी जो एडिक्शन या लस्ट थी, या जिन चीज़ों से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो उनको पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चली हुई थी वो भी शॉर्ट आउट हो सकती है, या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी तो वो भी परिवार या फैमिली के सपोर्ट से उनको मिल सकती हैं और कामयाबी मिल सकती है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या रहेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ट्रूथ का साथ लीजिए, सच्चाई का साथ लीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। और क्योंकि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, जिससे आप अपने इमोशंस शेयर करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, या लगता है कि उनके बिना आपका काम नहीं चलता। तो ऐसे पर्सन का सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है, या फिर लव से रिलेटेड है। क्योंकि ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपको प्यार करता है, प्रेम करता है, तो वो काफ़ी अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील कर रहा है। उनको लग रहा है कि वो अकेले कभी थे ही नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, जन्मों का रिश्ता, वो आपके साथ आगे जाकर शादी विवाह भी करना चाहते हैं। अभी भले ही वो चाहे रिंग सेरेमनी या रिश्ते की शुरुआत करें, लेकिन आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है, और
जो आप फॉरेन जाने का सपना देख रहे थे या बिजनेस या जॉब के लिए जो आप सपना देख रहे थे, तो वो भी आपके सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो उसके विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपको काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। आपका फाइनेंस आगे बढ़ेगा, आपका जॉब आगे बढ़ेगा, आपका जो है बिजनेस में काफ़ी तरक्की होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।